नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बलरामपुर की है, जहां मणिपुर घटना का विरोध करते हुए अंबेडकर तिराहे से वीर विनय चौराहे तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष और अन्य लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आगे बताएंगे कि कैसे गोरखपुर के सिकरीगंज में पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में ग्रामीण पत्रकार व एसोसिएशन के लोगों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, और वहीं उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र में रास्ते में साइड न देने पर युवक की 3 लोगों ने बेरहमी से लाठी डंडों से की पिटाई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मणिपुर की घटना पर विरोध जताने के लिए बीती शाम कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज सिंह व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में अंबेडकर तिराहे से वीर विनय चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर कांग्रेसियों व कांग्रेसी पदाधिकारियों ने विरोध जताया। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रकरण पर जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि ऐसी घटना से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सिर शर्म से झुक गया। वहीं महिला जिलाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है। महिलाओं या किसी भी तबके पर जुल्म का मामला हो, वो हमेशा बहुत सोचने का विषय होता है किसी भी देश की सरकार में। मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटना है जिसको मैं बयान करते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बयान कैसे करूँ। जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर मैं वहाँ के बारे में ज़रा सा भी मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैं हर एक महिला को उसमें समेट लूँ, हर एक महिला के बारे में बात करूँ। वो सिर्फ 2 महिलाओं या 3 महिलाओं या 100 महिलाओं की बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं की बात है। हमने तमाम ऐसी सरकारें अभी तक देखी जिसके काल में अपराध हुए, तमाम तरह के अपराध अलग अलग कूटनीति के साथ सरकारें आई हैं। विनाशकारी सरकार आज तक हम लोगों ने नहीं देखी जो मौजूदा सरकार इस वक्त मौजूद है हिंदुस्तान, जिसका खामियाजा सिर्फ औरतें ही नहीं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हर तबका भुगतता है। मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री जी सदा बराबर ही जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और ना ही राज्य सरकार जो है वो जिम्मेदारी लेना चाह रही है। हालांकि आपके वहाँ के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि ऐसी जो मामला है, ऐसी घटनाएं जो हैं वो सैकड़ों होती रहती हैं। मतलब उनको जानकारी, इसका मतलब रहती है, घटनाओं के बारे में पता रहता है, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। तो इसको आप इस सरकार का विफल नहीं मानेंगे, फेल नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे। महिला आयोग की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं कितने दिनों से। 2.5 महीने पहले की ये घटना है जिसको एक वीडियो वायरल होने के बाद मोदी जी के कान खड़े हुए और उनके मुख्य द्वार से मणिपुर शब्द का जो है शब्द फूटा उनके मुंह से कि हाँ वहाँ पे एक घटना हुई। और सिर्फ ये घटना नहीं है, ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मानव जाति के लिए काला धब्बा है हमारे लिए। तो मणिपुर मुख्यमंत्री हो या सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी हो, ऐसी घटना के लिए वो जिम्मेदार होता है। और हम सभी की मांग है कि जिम्मेदारी को कबूलते हुए, अपनी विफलकारियों को कबूलते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री जी तो खैर अभी तो जाएंगे नहीं, जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन ना ही वो कबूलते हैं और ना ही वो इन चीज़ों को सही करने के लिए कोई जिम्मेदारी लेते हैं। और जो है वहाँ रायपुर और कहाँ की घटनाएं छत्तीसगढ़ राजस्थान की बता के उसके बाद कहते हैं और मणिपुर की जो घटनाएं जैसी निंदक या शर्मनाक है। तो मतलब जो सबसे बड़ी घटना है जिससे पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर झुक रहा है, उस पर मोदी जी और जैसी श्रेणी में उसको लाते हैं। और विरोधी पार्टियों के जो वहाँ कोई जो घटनाएं हुई महिलाओं के साथ, वो भी हम नहीं कहते कि वो शर्मनाक नहीं, वो भी शर्मनाक है। लेकिन जिस तरह पूरे दुनिया में भारत का सर नीचा हुआ है ये वीडियो जारी होने के बाद, वो अति शर्मनाक है। उस पर अब भी आप चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मणिपुर की सरकार के साथ, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री आज तक चुप है उस मुद्दे पर, अब भी खेद नहीं व्यक्त किया। इसलिए उन महिलाओं के सम्मान में, उनका सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी मैदान में हैं। और कैंडल मार्च उसी के लिए है कि अब भी मोदी जी को शायद होश आ जाए और वह उन महिलाओं के प्रति
उन पीड़ितों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करें और मणिपुर के प्रति अपनी जो उनकी कर्तव्य निष्ठा है, जो सरकार का काम है, वो करके दिखाए और हिंसा को शांत करने का प्रयास करें। अध्यक्ष जी बलरामपुर नगर पालिका भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जिन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। ब्रजभूषण से लेके और आशीष मिश्रा वाला केस, चेनी जी तक तमाम सारे ऐसे मामले हैं। भाजपा भ्रष्टाचारियों की शरणस्थली बन गई है और उन्हीं लोगों को पोषित कर रही है जिनके तुक्को मोदी जी एक हफ्ते पहले कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का पर्याय है, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इनका चाल चेहरा ऐसा ही। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खजनी तहसील सिकरीगंज के पत्रकार सिराज आलम पर हुए प्राणघातक हमले और मारपीट की घटना पर क्षेत्र के पत्रकारों ने रोष जताया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई खजनी अध्यक्ष राम आशीष तिवारी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी खजनी राजू कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की है। उप जिलाधिकारी ने पत्रकारों को सख्त कार्यवाही का भरोसा भी दिया है। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित पत्रकारगण अर्धचंद्र धारी त्रिपाठी, शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी, सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी आदि पत्रकारगण उपस्थित रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा आपको इस घटना से अवगत भी कराया गया है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी। इस घटना की जानकारी मुझे कल शाम को मिली थी कि तहसीलदार साहब के प्रकरण में जांच करने गए थे। तो जांच करने के दौरान उसमें जो पत्रकार बंधु थे वो भी एक पक्षकार थे, तो स्वाभाविक उनका रहना भी आवश्यक था। जांच करने के दौरान ही उसी पक्षों में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर मारपीट का जो आरोप लगाया था, मारपीट हुई भी थी, बाद में वीडियो वायरल हुआ था, उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। आज मैं थाने भी गया था इस मामले को लेकर, SO साहब की वार्ता हुई है। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भिजवा दिया जाएगा और इस पर SO से कह के भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार जाँच करके चार्जशीट की कार्रवाई कराई जाएगी। गोरखपुर से सीनू संवाददाता राम प्रताप राव की रिपोर्ट। हसनगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक को रास्ते में साइड न देने को लेकर गांव के ही 3 लोगों ने बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस ने मामूली धाराओं में NCR दर्ज कर चलता कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के उलरापुर गांव निवासी मनोज कुमार शुक्रवार को मोहान से वापस लौट रहा था कि तभी गांव के ही संजय, अजय, विजय, गोपी ने रास्ते में साइड ना देने को लेकर गांव के बाहर बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीट दिया, जिससे उसका हाथ टूटने के साथ सिर फट गया। शिकायत पर पुलिस ने मामूली धाराओं में NCR दर्ज कर चलता कर दिया। चोट हमारे सिर में 2 जगह सिर फटा है, उसमें टांका लगे हैं, एक जगह 8 लगे, एक जगह 5 लगे हैं और ये हाथ टूटा भी है, फ्रैक्चर भी है। मारने वाले थे संजय, विजय और उसका अजय और उसका नाम था गोपी। तो झगड़ा कुंड है, हम उधर से निकल रहे थे तो वो आगे हमारी गाड़ी के आगे चरपहिया के आगे इधर उधर हला रहा था। तो मैंने कहा भैया जी गाड़ी अपने तो आगे निकाल के ले जाओ, तो पीछे ने टक्कर लग जाएगी तो गिर जाओगे और यह कहोगे मतलब। तो कहना ऐसा है, रोक दी गाड़ी, हमारा गला बंद पकड़ ली। अच्छा गला बंद पकड़ ली तो हम खिड़की खोल उतरे, एक जना पाल जी थे, वो कहने अरे हटाइए भैया जी। तो हम फिर प्रधान जी को फ़ोन किया तो इनको सुलझा दीजिए, तो वहाँ उल्टा सीध बोले, लाते सुबह तक इनको मारेंगे। तो हम इधर खेत तरफ टहलने गए तो वहीं पर यहाँ सब बैठे रहे लाठी डंडा लिए, वहीं पर उनको मारपीट किया। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। 35 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार के दिन क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने मोहान विधानसभा के कई ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। सबसे पहले उन्होंने विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत कोडरा लखौरा में बने खेल मैदान में पहुंचकर आयुष वाटिका का उद्घाटन करते हुए उसमें औषधि वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया और उसके बाद ग्राम शंकरपुर के मजरा उलरापुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया। साथ में विधायक ब्रजेश रावत ने स्कूली बच्चों को वृक्ष भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और सभी बच्चों से कहा कि जब आप इन पेड़ों को लगाएंगे तो इनको भोजन के रूप में खाद पानी की आवश्यकता भी होगी। विद्यालय आने से पहले इनको पानी दें और विद्यालय से वापस पहुंचने के बाद इनको पानी दें। हसनगंज ब्लॉक के कोडरा ग्राम सभा में आयुष वाटिका का वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ।
और उसमें सारे के सारे वृक्ष औषधि पेड़ होंगे, जो औषधि हमारे निरोग करने का काम करती है, हमारे इलाज के रूप में काम करती है। तो आज बहुत बड़ा काम खोड़रा संदाना में हुआ। राजकीय बीज भंडार में जो हमारे मिनट्स हैं, जिन्हें हम गांव की भाषा में मोटे अनाज कहते हैं, जो हमारी प्राचीन खेती थी, ज्वार बाजरा कोदो रागी जौ, इस तरह के जितने भी पुराने अनाज थे, फ्री किट हमने हसनगंज राजकीय बीज भंडार में किसानों को बांटने का काम किया। और आज शंकरपुर ग्राम सभा में आपने देखा वन विभाग के अधिकारियों को द्वारा एक विधि विधान से योग्य पुरोहित को बुलाकर उन्होंने कार्यक्रम संपन्न कराया और विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बुलाकर सभी को उनकी रुचि और पसंद के अनुसार, किसी को आम का, किसी को अनार का, किसी को अमरूद का, किसी को नींबू का, उनकी स्वेच्छा के अनुसार बच्चों को दिया गया है। और उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर वृद्ध वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत शनिवार को जनपद के सभी कार्यालयों में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस दिन प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मियों द्वारा कम से कम एक पौधा घर या घर के बाहर, पार्क में या सड़क के किनारे अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश थे। शासन द्वारा जनपद में 65 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत शनिवार यानी 22 जुलाई 2023 को 5 लाख पौधों को रोपित किया जाना था, जिसके लिए सभी विभागों के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसी क्रम में खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने अहमदाबाद माथर के खेल मैदान, अहमदाबाद श्रीनगर के काजीपुर बंगर स्थित गौवंश आश्रय स्थल में व ब्लॉक कैंपस में अपने समस्त स्टाफ के साथ पौधारोपण किया गया। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।